हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आओ। ये निश्चय जानो कि यहोवा ही भला है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो। और आओ हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गावें। दस्तार वाले बाजे बजाकर, बांसुरी और वीणा बजाकर उसकी आराधना करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। स्वामी प्रभु जी, हम बहुत आदर भक्ति दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। सनातन काल के ईश्वर, सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु, हम जितना आपका धन्यवाद करें थोड़ा है, क्योंकि प्रभु हम ये जानते हैं आप ही हैं जो हमको आशीषित करते हैं और संभालते हैं। संसार में, इस जगत में जीवन जीने का अवसर भी आप देते हैं पिता। यदि आप न चाहें तो क्षण भर भी हम चल नहीं सकते। ओ प्रभु, हम धन्यवादित हैं और आज प्रार्थना करते हैं प्रातः वेला में, शबत काल में प्रभु जी आपने हमको ये अवसर दिया कि तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी आपका धन्यवाद करें। प्रभु जी, बहुत से लोग प्रभु जी अपनी अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं, प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं प्रभु जी, विनतियों को लेकर आए हैं प्रभु जी। अपना अनुग्रह कीजिए और होने दीजिए स्वामी प्रभु जी कि हम सब आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्यारे खुदावंद, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा गीतों का गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन किया जाना स्वामी आपको भाए। हम घटें और आप बढ़ें, हम सब के साथ हों प्रभु जी। बहुत आशीष, बहुत बरकत दें और हम सबको संभालें। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं सबको सलामती के साथ लाएं, कि प्रभु जी हम मिल करके आराधना करें। हम शुक्र करते हैं प्रभु जी, जो ऑनलाइन के माध्यम से देखेंगे उन सबको भी आशीषित करना। सारी बातों में प्रभु जी आपको आदर सम्मान देते, प्रार्थना को जीवित, उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को हम दोनों पासबानों का प्यार भरा शालोम, मॉम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आशा करते हैं मेरे प्रियो हम सब प्रभु के अनुग्रह में दुरुस्त हैं और आज फिर से प्रभु ने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम मिल कर के आराधना और महिमा करें। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। आइए हम अपनी इबादत को जारी रखते हुए गीत गाएंगे। हिम नंबर 89, क्रूसी के पास जहाँ खून बहा। मेरी दरख्वास्त है कांग्रेगेशन से, काइंडली ऑल राइज एंड वी विल सिंग टुगेदर इन लाउड वॉइसेस, क्रूसी के पास जहाँ खून बहा। खड़े होकर के प्रभु की आराधना में हम इस गीत को गाएंगे। डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं और हिम्नल भी है हमारे पास, उनमें भी आप देख सकते हैं। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया। खून से बहा ये दिल सा हुआ, उसके होता रे। दूर है गुनाह मेरे बिन यकीन, दिल में है अब ये
नैशी रूसी का गीत मुझको है शीरी उसकी हो तारे उसकी हो तारे उसकी हो तारी उसे बहाए दिल सा हुआ उसकी हो तारी क्रूस का वो चश्मा है बेशबा खुश हूँ कि मैं उसके पास गया मुझको ये शूने साफ किया उसकी हो तारे उसकी हो तारी उसकी हो तारी उसे बहाए दिल सा हुआ उसकी हो तारी देखिए चश्मा ऐसा शफा ताकि हो तेरे गुलाम इसी वक्त अभी हो तू सा उसकी हो तारे उसकी हो उसकी होता हरी उसे बहाए दिल साफ उसकी होता कांग्रेगेशन ऐसे ही खड़ी रहेगी और आइए हम मिलकर के ठहराए गए रसूलों के कीदे को संजीदगी के साथ फिर से दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादलिक मतलब बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि रूल कुदूस के मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादलिक मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। अजीज़ों, ये मौका है कि हम पास्टल प्रेयर की तरफ चलें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, उसका धन्यवाद देना हमारे लिए सर्वोपरि है। साथ ही मेरे अजीज़ों, जो लोग ख़ास दुआओं के तलबगार हैं उनके बारे में भी हम नामों को सुनेंगे। साथ ही जो बर्थडेज़ आज हैं और अपकमिंग वीक में है उनके नामों को सुनेंगे और मिल कर के खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद करेंगे। तो सबसे पहले मैं बर्थडे के तमाम नामों को आपके सामने रखना मांगता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, आज 19 मार्च 2023 है, 19 मार्च 2023। आज हमारे सीनियर पासबान
रेवरेंड सिल्वेस्टर मैसी साहब जो कि सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा के पासबान है, उनका जन्मदिन है। हमारी पास्टेड पासबान और कलीसिया की तरफ से पास साहब आपको विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको उम्र की दराजगी बख्शे, ये हमारी दुआ है। साथ ही आज ही के रोज़ में मिस इजना जेम्स जी का भी बर्थडे है। आने वाली 20 तारीख को हमारी बेटी मिस विदुषी सिल्वानो का बर्थडे है। हमारे अजीज़ बहन मिसेस रुचि धान जी का बर्थडे है। हमारे अजीज़ मिस्टर जे सिंह साहब का बर्थडे है। और हमारे रिटायर बिशप निमरोध कृष्ण साहब का बर्थडे है 20 तारीख को। इन 4 लोगों का बर्थडे है। 21 तारीख को हमारे अजीज़ बहन मिसिस महिमा एंथनी सिंह जी का बर्थडे है। 22 तारीख को मिसिस सरीना सिंह जी का बर्थडे है। और 24 तारीख को हमारी अजीज़ मिसिस जया सैमुअल जी का बर्थडे है। ये तमाम बर्थडे अपकमिंग वीक में हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद अपना फजल करे और ये घराना बढ़ते जाएं, ये लोग बढ़ते जाएं और आने वाला साल इन सबों के लिए आशीषों भरा साल हो। गॉड ब्लेस यू। साथ ही मेरे अजीज़ों, जो लोग ख़ास दुआओं के तलबकार हैं, स्पेशल प्रेयर नीड है, उनके लिए भी हम सुन लेंगे। हम दुआ करेंगे मिसिस उषा सिंह जी के लिए, हम दुआ करेंगे आंटी एडवर्ड के लिए, आंटी दया खान जी के लिए, आंटी सिंथिया उस्मान जी के लिए। हम दुआ करेंगे मिस्टर अरुण ख्याली साहब के लिए जो पिछले दिनों सर्जरी से गुजरे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे भाई अजीत पॉल साहब के लिए, सीरियस बीमार हैं। हम लोग दुआ करेंगे, ये रिक्वेस्ट कानपुर से है, मिस्टर आर सिंह सीरियस कंडीशन में हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अजीज़ों, ये मौका है, हम सरों को झुकाएंगे, आँखों को बंद करें, थोड़ी देर पर्सनल प्रेयर करें, फिर खादिम के साथ दुआ मांगें। दुआ करें। धन्यवाद 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 स्वामी प्रभु जी। बहुत हृदय की गहराइयों से प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हम सबको ये अवसर दे दिया कि प्रभु जी हम शून्य हो करके आपके चरणों में आए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी कि आप हमको संभालते हैं और अपना अनुग्रह हम सब पे बना के रखते हैं। आप अपने वायदे के खरे स्वामी हैं प्रभु जी, क्योंकि मत्ती की इंजील 18 बाब के 20 पद में आपने कहा, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में लोग एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हम इस बात पर और इस स्टेटमेंट पर प्रभु जी आपके विश्वास करते हैं स्वामी। हम इस योग्य नहीं हैं कि प्रभु जी स्वर्ग परमेश्वर आपको प्रभु जी हम अपने मध्य में बुला सकें, क्योंकि हम खताकार हैं। दिल से तो आप हमको जानते हैं प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं स्वामी, प्रभु जी अपना अनुग्रह करें। हम सिद्ध नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हैं प्रभु जी, योग्य नहीं है प्रभु जी कि आपके सम्मुख आ सकें पिता, मगर प्रभु जी हमारी अयोग्यता में, खुदावर हमारी इम्परफेक्शन में प्रभु जी, हमारी त्रुटियों के साथ भी प्रभु जी आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही हमारे स्वर्ग पिता और स्वर्ग माँ है पिता। प्रभु आपको किसने देखा है प्रभु जी, और आपके आकार और स्वरूप को कौन जान सका है पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और विश्वास करते हैं प्रभु जी, हमारी बुद्धि से परे, हमारी सोच से ज़्यादा और हमारे ज्ञान से कहीं अधिक
ज्ञानवान परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवादित हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी, खुदावन इस अंटायर कॉस्मॉस पर प्रभु जी अपना अनुग्रह करें, इस पृथ्वी लोक पर अपना अनुग्रह करें स्वामी, तमाम देशों पर अपना अनुग्रह करें, पृथ्वीवासियों पर अपना अनुग्रह करें, भारत देश पर अपना अनुग्रह करें, हमारे अथॉरिटीज़ पर अपना अनुग्रह करें, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, तमाम लोगों के लिए जिनके हाथों में देश की बागडोर है स्वामी, अपना अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें, देश के बड़े व्यापारियों से बातचीत करें पिता। प्रभु जी, देश में अमन शांति चैन बना रहे, भाईचारा प्रेम बढ़े प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी प्रभु जी, अपना अनुग्रह करें स्वामी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप तो अनुग्रहकारी हैं, हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमको छोड़ते नहीं हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ राजा, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ हम पर उंडेले स्वामी प्रभु जी, जिससे हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावंद, आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु जी अपने अनुग्रह में हमको ले के चलना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद, विशेष करके प्रभु जी भारतवर्ष में प्रभु जी जितनी कलीसियाएँ चलाई जाती हैं, बहुत सारे चर्चेज़ हैं, पासबान हैं, सेवाएं हैं, मगर सर्वसिद्ध नाम तो प्रभु यीशु का है, हमें जानते हैं। खुदावंद, चर्चेज़ और संस्थाओं के बीच का फ्रिक्शन भी दूर करें पिता, हम एक होकर के प्रभु जी साथ मिल कर के चल सकें पिता, हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, मेथोडिस्ट चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च अब्रॉड और मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए। खुदावंद, जितने बिशप, पास्टर्स, डिकनेसेस, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस प्रभु जी, कलीसिया के लोग, पासबान, उनके परिवार, जितने भी लोग हैं प्रभु जी हमारी कॉन्ग्रीगेशंस में प्रभु जी, आप उनको बहुत आशीषित करें। आपसे प्रार्थना करते हैं ख़ास तौर से प्रभु जी रुड़की डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे आदरणीय डीएस रविंद्र शशि कपूर साहब के लिए। खुदावन, जिनके ऊपर कार्यभार है प्रभु जी, हो प्रभु जी आप उनको संभालिए, आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं स्वामी प्रभु जी, खुदावन आने वाले दिनों में जब कॉन्फ्रेंस होने जाती, यीशु के नाम में प्रभु जी सब कुछ अच्छे से होने पाए और हम आपका जय जयकार, आपकी महिमा करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करते हैं, आप हमारे निगहबान चौपान हो, बहुत बरकत दें। प्यारे खुदावंद, आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी, आप हमें छोड़ते नहीं हैं, हम इस बात के लिए धन्यवादित हैं। खुदावंद, बाइबल कहती है, यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय और उसके 15 पद में कहता है, ये कैसे मुनासिब है कि एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बेटे को भूल जाए। ये हो नहीं सकता कि वो उस पर तरस ना खाए। हाँ खुदावन, और बाइबल कहती है, जैसा बाइबल कहती है खुदावन कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने तब तुम्हारी तस्वीरों को अपनी हथेलियों पर खुद के बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, अपना अनुग्रह हम सब पर करें। प्यारे खुदावन, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता इस वक्त में, खुदावन हमारे पास्टर साहब, पास्टर दिनेश, उनके पूरे घराने के लिए खुदावन मैं शुक्रगुजारी देता हूँ। खादिम पर अपना फजल बनाए रखें और कसरत से इस्तेमाल करें, बल ताकत से हदें प्यारे खुदावन, भावी प्रोजेक्टों पर हम काम कर सकें पिता, आपका शुक्र कर सकें खुदावन, उन पर अपना बड़ा अनुग्रह आप बना के रखना पिता। प्यारे खुदावन, हम दोनों ही लगातार भागते हैं अलग अलग जगह मीटिंग्स में, प्रार्थनाओं में प्रभु जी, आप हमको आने जाने में मदद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से लोगों ने अपने घरों को खोला है, बहुत से लोगों ने नहीं भी खोला, मगर आप उन्हें तैयारी थे, दस्तक तो आप दे रहे हैं प्रभु जी। प्रकाशित वाक्य 3:20 के मुताबिक मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। वो खुदावन, हर घर में दुआएं हो सके, हम आपका शुक्र करें। प्यारे खुदावन, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, हमारी पास्टरेट के साथ हो खुदावन, एक एक मेम्बरान के साथ हो प्रभु जी, बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। प्यारे खुदावन, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आप निगहबान और चौपान हो प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, आज जितने लोगों के बर्थडेज आज हैं और आने वाले सप्ताह में हैं, यीशु नासरी आप सबों को उम्र की दराज की देना, बल ताकत सेहत देना, जिससे वो आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते रहें और हम आपकी महिमा गाएं। मैं ख़ास दुआ करता हूँ, जितने लोग बीमारी के बिस्तरे पर हैं, हमारे पास नाम है और भी बहुत से लोग हैं
जो खुदावंद ख़ास दुआओं के तलबकार हैं, बहुत से लोगों को आपने शिफा इनायत कर दी है। हो प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अपना अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, सामर्थ्य प्रभु जी कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्रभु आप भले खुदावंद हैं, हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी, हमको तैयार करें प्रभु जी। प्यारे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन सबों के बिस्तरे पलटे जाएं और प्रभु जी हम आपका शुक्र करें। प्यारे प्रभु जी, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, आज खुदावंद जो गवाहियाँ होती खुदावंद सुन करके हम धन्यवाद करें। आज खुदावंद जो प्रार्थनाएं होती उनका जवाब हाँ और आमीन में मिले। जो वचन पढ़ा जाता खुदावंद हमको याद रह सके। वचन की बशारत होती खुदावंद, कलाम सुनाया जाता हमारे हृदय में बस जाए पिता। हो प्रभु अपना अनुग्रह करें। मैं प्रार्थना करता प्यारे खुदावंद, गीत गाने में हमारी मदद करे, भजनों में मदद करें। जो टीम आज गीत गाती खुदावंद अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, अब खुदावंद इस लेंटन सीज़न के बाद हम पाम संडे और उसके बाद प्यारे खुदावंद हम खुदावंद होली वीक, गुड फ्राइडे और ईस्टर की सर्विसेज में जाएंगे। यीशु नासरी पास साहब बाहर जाएंगे, खुदावंद आप उनके साथ होना, उनके सफ़र को मुबारक करना, सुरक्षा के घेरे में लेके जाना कि सुरक्षित जाएं और सुरक्षित लौट के आने वाले हों। जिस काम को जाते उसे मुकम्मल करके लौटने वाले हों। साथ ही प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद, आपसे विनती है, हम जो यहाँ रह करके प्रभु जी संभालते सब कुछ, प्रभु मदद करना प्यारे खुदावंद, सब कुछ अच्छे से होने पाए और हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करें प्यारे खुदावंद। हम सब के साथ हों प्रभु जी। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं प्यारे खुदावंद, सबको सलामती के साथ लाना कि हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करें। हम सब के साथ हो खुदावंद। या खादिम अगर कुछ मांगने से भूलता है, मेहरबान होकर के इनायत कर। लोग अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनाओं को जानते हैं प्रभु जी, आप सुन लीजिए प्रभु जी। आप तो हृदय विकारों को जानते हैं स्वामी। प्रभु जी अपना अनुग्रह करें। मैं ख़ास दुआ करता हूँ, जो लोग जिनके बच्चे बाहर हैं, स्टडीज़ में हैं, विवाहित होकर के जॉब्स में हैं, प्रभु जी सबको आशीषित करें, अनुग्रह करें। जो लोग खुदावंद जिनके माँ बाप बाहर हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आशीषित करें प्रभु जी। ओ प्रभु तेरा अनुग्रह हो। जो बच्चे शादी लायक हैं, अच्छे मैचेस उनको दें प्रभु जी। जिन परिवारों में संतान नहीं हो रही है प्रभु जी, उन रास्तों को खोल दीजिए प्यारे खुदावंद कि परिवार तेरा जय जयकार करें प्यारे खुदावंद। हम सब के साथ हो प्रभु जी। आज की इबादत तुझे ग्रहण योग्य ठहरे, हम घटें और आप बढ़े स्वामी प्रभु जी। हो प्रभु दया करें प्रभु जी, हमको अपने तरह चलना सिखाएं प्रभु जी, कि प्रभु जी हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी तरफ निहारें, लोगों की तरफ नहीं प्रभु जी। और तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते रहें। हम सब के निगहबान और चौपान हो। पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपे देते प्रभु जी। खुदावन इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, जिसने हमें ऐसे दुआ करना सिखाया। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज बख्श दे। जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न डालें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, सच में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब और आमीन में देते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अजीज़ों, ये वक्त है कि हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग में चलें। मैं चाहता हूँ कलीसिया अपनी जगहों पर खड़ी हो जाएगी। सबक नंबर 30 निकालेंगे, डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं और हिम्नल्स में भी आप देख सकते हैं। हिंदी वाली लिटर्जी को हम फॉलो करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है, सबक नंबर 30 निकाले। हमारा जीवन चलायमान है। कलीसिया खड़े होकर के बारी बारी से इसको पढ़ेगी। सबक नंबर 30, पेज नंबर 486 पर। खुदावन का मुक़द्दस कलाम यूँ फरमाता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी पीढ़ी हमारे लिए धाम बना है। तू मनुष्यों को लौटाकर चूर करता और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ।
तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न ठहरते हैं। क्योंकि हम तेरे कोप से नाश हुए और तेरी झलझलाहट से घबरा गए हैं। क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे रोष में बीत जाता है, हम अपने बरस शब्द की नाई बीतते हैं। तेरे कोप की शक्ति को और तेरे भय के योग तेरे शेष को कौन समझता है? हे यहोवा, लौट आ, कब लो और अपने दासों पर तरस खा। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने बरस हम कलेश भोगते आए हैं, उतने बरस हमको आनंद दे। सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथ हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के काम हम पर मिले दृढ़ कर और हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस जैसे में हुई है हमेशा का। आमीन आमीन। प्लीज बी सीटेड। सो अजीजों, आइए हम इबादत में आगे बढ़ेंगे और ये ख़ास समय है कि आप अपने विश्वासों में आगे बढ़े मेरे अजीजों, क्योंकि मुक़द्दस कलाम कहता है कि हमें गवाही देना ज़रूरी है। ये वक्त है कि एक ख़ास गवाही हम सुनेंगे और मैं उस गवाही के लिए हमारी अजीज़ बहन मिस एंजेलिना मोसेस जी को आगे बुलाता हूँ। सिस्टर, आप माइक पर आइए और अपनी ख़ास गवाही हमारे मध्य में रखें। सबको जय मसीह की। मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। 3 दिसंबर को स्कूल में मुझे बहुत ज़ोर से छींक आई और उसके बाद मेरे बैक में पेन होने लगा। तो उसके बाद जब मुझे पता चला तो वो एक स्लिप डिस्क था और मेरे बहुत दर्द में रही, बहुत परेशानी हुई, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर 20 दिसंबर को मुझे हाई फीवर हुआ। फिर मैं बहुत परेशान होने लगी। मैंने कहा एक तो स्लिप डिस्क, ऊपर से मेरे को फ़ीवर हो गया। पर फिर भी खुदा ने मेरी मदद करी। मेरे एक फ्रेंड को भेजा, उसने मेरे घर को सजाया। 25 दिसंबर को मेरे सब दोस्त आए, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी बैक पेन के लिए जसबीर विलियम भैया के पास, जो कि हमारे चर्च के ही मेंबर हैं, उनके पास जाने लगी। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उसके तुरंत बाद मेरा स्कूल के बाहर एक्सीडेंट हो गया। कार वाले ने मुझे ठोका और मैं नीचे गिरी और मेरे टेल बोन में और चोट लग गई। और मैं स्कूल से ही गाड़ी चला के घर तक पहुंची। उसके बाद मुझे बहुत पेन रहा। बाद में पता चला टेल बोन में चोट लगी और एक के बाद एक ऐसा होता रहा। उसके बाद मेरे राइट हैंड में पूरे यहाँ पे झंझनाहट हो गई, फिंगर में मेरे टिंगलिंग सी होने लगी और मैं इतनी परेशान हो गई, ये सोचती थी कि खुदावा मैंने क्या बुरा किया है जो मेरे साथ एक के बाद ऐसे मेरे पास आजमाइशें आ रही हैं। और उसके बाद मुझे कितने लोगों ने मेरे फ्रेंड्स कुछ थे, उनके वहाँ में गई तो उन्होंने बोला नज़र लग गई, किसी ने कहा पैर में शनिवार को काला धागा पहनो। शैतान कभी कभी हमारे कोई आजमाइश में डालता है। मेरे मन में आया मैं ऐसे करूं। फिर मेरे को अपने मम्मी पापा की बात याद आई कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये सब बेकार की बातें हैं।
और मैंने सुनी सबकी, पर बस मैं दुआ करती रही। और मेरे स्कूल में आप सब ने भी मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद चाहती हूँ। और मैं इंसान जब मुसीबत में आता है, परेशानियों में आता है, तो शैतान उसको भरमाता है कि ऐसे कर वैसे कर। पर मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि एक के बाद कभी कभी लगातार परेशानियाँ आती हैं जीवन में, तो कभी भी शैतान की तरफ मत जाइएगा, खुदा को याद करिएगा, दुआएं करते रहिएगा। और आप सबका धन्यवाद जिन आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं रखी है। और आज मैं ठीक हूँ, मैं गाड़ी चला के, अपनी कार चला के आई हूँ और अभी पहले से बेटर हूँ। पर अभी भी हल्की बहुत मेरे टेल बोन में दर्द रह रहा है और हाथ में अभी हल्की सी झंझनाहट है। मुझे प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। शुक्रगुजार हैं अच्छी गवाही के लिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा बनाए रखे और फिट रखे, खुदावन फरिश्तों को आपके चारों तरफ लगाए रखे। देखिए भजन 91 के 11 पद में लिखा है, मैं तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। जब जब घर से निकलें ये दुआ मांग करके खुदावन फरिश्तों को भेज दीजिए। हमें नहीं पता मेरे पर, ये बहुत रश है, ट्रैफिक है बहुत रोड्स पे ना, कब हिट करे क्या हो हमारे साथ, बट सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेस और अनुग्रह परमेश्वर की प्रेजेंस हमको बचा सकती है। खुदा आपको बड़ी बरकत है सिस्टर, खुदा में बढ़ते जाएं और खुदावंद आपका निगहबान और चौपान हो। अजीज़ों, इससे पहले कि हम अनाउंसमेंट की तरफ चलें, आज हमको 2 बाइबल रीडर चाहिए। टेक्स्ट लंबा है, मैं चाहता हूँ कांग्रेगेशन में से कोई जन पढ़ें और निकाल के रखें अनाउंसमेंट्स के बाद टैग लगा के। पहली रीडिंग जो है वो है 1 थिस्सलुनीकियों 4 बाब पहले पद से लेकर के और 18 पद तक, 13 पद से लेकर के 18 पद तक, 4 अध्याय 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय वर्स 13 to 18। और फिर जो सेकंड रीडिंग है इसी के आगे 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11, 1 to 10, 11 पद 10 पद तक ये निकाल करके रखें और बारी बारी से आप पोडियम पर आकर के पढ़ें। बहनें आती हैं सर ढाक करके पढ़ें और आदर के साथ पढ़ें। इससे पहले कि हम वचन को सुने, मैं चाहता हूं कि पास साहब तमाम अनाउंसमेंट्स को हमारे बीच में रखें और फिर हम खड़े होकर के बड़े आदर के साथ वचन को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आशीषें मिले। हमारी सबकी प्रार्थना यही है कि हमारा कलीसिया का एक एक सदस्य प्रभु की आशीषों में भरा पूरा रहे। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है, मेहरबानी से ध्यान दें। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है, संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है और ये समय ईस्टर संडे तक सुबह 10 बजे का रहेगा। और ईस्टर संडे के बाद जो संडे पड़ेगा वहाँ से हम लोग अपने चर्च की टाइमिंग, वर्शिप की टाइमिंग बदलेंगे और वो समय होगा सुबह 9 बजे का। तो ईस्टर संडे तक सुबह 10 बजे हमारी इबादत होगी। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिये दिए उनका विवरण इस प्रकार से है। पहली ऑफरिंग जो चर्च के लिए दी गई वो थी ₹43,054, 43,054 रुपये। और जो इंडियन इवेंजलिकल मिशन के लिए आप लोगों ने जो डोनेशंस दिए वो है ₹26,496, 26,496 रुपये। तो इसका टोटल अमाउंट है ₹69,550, 69,550 रुपये। जैसे कि भाई साहब ने प्रार्थना भी की और मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ आज के दिन खासतौर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं अहमदाबाद गुजरात में एज ए गेस्ट स्पीकर पैशन वीक के लिए जाऊं। पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे तक मैं अहमदाबाद गुजरात में होऊंगा और एक बहुत बड़ी भीड़ मेथोडिस्ट चर्च, CNI चर्च, सैल्वेशन आर्मी एंड अदर चर्चेज ऑफ गुजरात कि जितने भी कलीसिया के लोग हैं वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे और एक बड़ी कन्वेंशन वहाँ पर आयोजित की जाती है पैशन वीक के दौरान। तो इस साल उन्होंने
मुझ नाचीज़ खादिम को ये मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं और तमाम उन बातों को रखूं। आप मेरे लिए प्रेयर करें, मेरे फैमिली के लिए प्रेयर करें और साथ ही साथ मैं प्रेयर करूंगा अपनी कलीसिया के लिए, तमाम जो स्पीकर्स होंगे उनके लिए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की अनॉइंटिंग में यहाँ पर भी अच्छे से आराधना हो और वहाँ पर भी जिस काम के लिए परमेश्वर लेकर जा रहा है वो काम पूरी तरह से होने पाए। मेरी फ़्लाइट जो है 1 तारीख को है और मैं 1 तारीख को गुजरात में होऊंगा और 10th को मैं वापस आऊँगा। और आप इस दरमियान में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो रेवरेंड अमित से कांटेक्ट करें और तमाम मीटिंग्स वगैरह सब रेवरेंड अमित के अंडर में होंगी, उनकी देख रेख में होंगी। मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूं, जो पाम संडे का दिन है वो पहला संडे भी होगा और इसलिए पाम संडे प्लस होली कम्युनियन सर्विस एक साथ होंगी सुबह 10 बजे। और इसमें सिस्टर ग्लोरी दिलावर और रेवरेंड अमित एक साथ होंगे। सिस्टर ग्लोरी जो है लीड करेंगी और रेवरेंड अमित जो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। उसके बाद हम सेकंड डे, पैशन वीक के सेकंड डे में जाएंगे और सेकंड डे से मॉन्टी थर्सडे, गुड फ्राइडे तक मैं आपको सूचित कर देता हूं। जो पैशन वीक की आराधनाएं होंगी शाम 5:30 बजे से होंगी, तो आप टाइमिंग को नोट कर लें। शाम 5:30 बजे से पहले दिन जो मंडे का दिन होगा उसमें जो स्पीकर होंगे मिस्टर अमितोष सिंह, सेकंड डे में ट्यूसडे में मिस मिशेल अनुग्रह और तीसरे दिन बुधवार के दिन में मिसेस स्तुति एंथनी और चौथे दिन में जो लीडर होंगी मिसेस महिमा सिंह और वचन जो है हमारे खादिम रेवरेंड अमित के द्वारा प्रचार किया जाएगा। गुड फ्राइडे की आराधना का समय जो होगा दोपहर 12 बजे से लगभग 3 बजे तक होगा। आप मेहरबानी से बड़े प्रिपरेशन के साथ गुड फ्राइडे की सर्विस में आएँ। और सैटरडे में हम लोग शाम 5:30 बजे इंटरसेशन के लिए होंगे, क्योंकि ये ख़ास दिन है। वो हमारा आखिरी रोज़ा है। जैसे हम पहले दिन में एकत्रित होते हैं वैसे ही मैं कलीसिया को एनकरेज करता हूँ, आखिरी दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग समझते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन ख़त्म, फास्टिंग ख़त्म ना, सैटरडे जो है इंक्लूड किया जाता है उसमें फास्टिंग में, और इसलिए सैटरडे जो है आखिरी दिन है और इसमें हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आपको मैं आमंत्रित करूंगा कि चर्च में आकर आराधना करें और प्रार्थना करें 5:30 बजे शाम। ईस्टर संडे वाले दिन जो है मैं धन्यवादित हूँ कि एवरी ईयर पिछले 10 सालों से लगभग भाई राहुल दयाल जो है परमिशन प्रोसेशन की लेते हैं और इस बार भी वो इस प्रोसेस में लग गए हैं। और जहाँ तक है कि हम परमिशन को अपने समय से पा लेंगे। और ईस्टर प्रोसेशन की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में होगी। हम 4 बजे एकत्रित होंगे लैंडस्टोन चौक पे, जिसको तिब्बत मार्केट का चौक भी कहते हैं। वहाँ से दर्शन लाल चौक घंटाघर होते हुए जुलूस निकाल कर हम सीधे अपने भवन में आएंगे और भवन में आकर सुबह 5 बजे से 6-6:30 बजे तक इबादत करेंगे। हमारी जो मेन सर्विस होगी ईस्टर सर्विस वो सुबह 10 बजे से होगी। और जो लोग ख़ासतौर से पेरेंट्स अपने बच्चों के बैप्टिज्म कराना चाहते हैं, भाई साहब होंगे, आप एप्लीकेशन दीजिए, सबमिट कीजिए और बैप्टिज्म सेरेमनी उनके द्वारा की जाएगी। ये तो जो सर्विसेज के अनाउंसमेंट हैं वो हैं। कुछ लोगों ने अपनी शुक्रगुजारियों को रखा है। बीते दिनों में एक हिंदू फैमिली चर्च में आया था प्रेयर के लिए, इवनिंग का वक्त था और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने उनकी इल्तिजा को सुना होगा, इसलिए कि इस हिंदू परिवार ने चर्च में ये 5,000 रुपये का डोनेशन दिया है और इस डोनेशन को हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे ही अपने लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाए और प्रभु सबके ऊपर अपनी मेहरबानी बरसाता रहे। प्रभु की बेटी के द्वारा एक 5,000 रुपये का डोनेशन रखा गया है WSS के लिए और इस डोनेशन को भी
हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन परमेश्वर के नाम में उन्हें आशीष देना चाहता हूँ, उनके फैमिली को आशीष देना चाहता हूँ कि प्रभु अपना अनुग्रह इसी तरीके से बनाए। बीते वक्त में जब हम प्रेयर मीटिंग में थे तो एक परिवार ने शुक्रगुजारी रखी है और इस शुक्रगुजारी को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, मैं कुछ और विषय आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सबके प्रार्थनाओं के लिए। आप देख रहे हैं मेरे पिता जो है भवन में बैठे हैं, हालेलुया। आप जानते हैं कि वो अलीगढ़ में गिरे और उनके हिप बोन जो है टूटा, फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाए और काफ़ी दिन तक वो बिस्तर पर रहे। लेकिन मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट था, जो सर्जरी थी उनकी पूरी हुई और आगरा में ये सर्जरी को अंजाम दिया गया और परमेश्वर ने चलने फिरने की ताकत फिर से दी, हालेलुया। ये विटनेस है, जीती जागती विटनेस है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर करुणा में है और अपनी करुणा में अपने लोगों को हमेशा भर के रखते हैं। तो मैं धन्यवादित हूँ आप लोगों की कंटिन्यूस प्रेयर के लिए जो आप हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए करते हैं। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं, आज मेरे गुरुजी का भी जन्मदिन है, जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जो नॉलेज मैंने गेन किया है, जो वचन की नॉलेज, खासतौर से बाइबल रीडिंग्स कैसे करते हैं, गेन कैसे करते हैं, रेवलेशन कैसे लेते हैं, दुआ में कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैंने अपने गुरु से सीखी हैं और आज उनका जन्मदिन है। और साथ ही साथ अभी आपने एक जीवित गवाही सुनी बहन भावना की तरफ से, तो मुझे याद रहता है कि जब मेरे गुरु का जन्मदिन होता है तो बहन भावना का भी बर्थडे होता है। तो आज मिस एंजेलिना मोजेस का भी बर्थडे है। सो मैं इन दोनों के लिए प्रेयर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ ब्रदर चार्ल्स और उनके फैमिली को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। ब्रदर चार्ल्स, सिस्टर नाओमी और उनके बच्चे, इनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ। रीज़न है इनको इनवाइट करने का, क्योंकि ब्रदर चार्ल्स जब से देहरादून में अपनी सेवकाई के वास्ते आए, और ब्रदर चार्ल्स को आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के लिए काम करते हैं और देहरादून शहर में और हमारे चर्च में इन्होंने लगातार जो है आराधनाएं की आके। सिस्टर नाओमी, जब मैं फ्राइडे नाइट प्रेयर किया करता था, सिस्टर नाओमी फ्राइडे नाइट प्रेयर में, होल नाइट प्रेयर में जुड़ा करती थी हमारे साथ में, और हम 2-3 लोग हुआ करते थे, सिस्टर विक्टोरिया और सिस्टर नाओमी और मैं, हम 3 लोग इकट्ठे नाइट प्रेयर किया करते थे, होल नाइट प्रेयर। और इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने इन्हें देहरादून शहर में काम करने का मौका दिया और अब परमेश्वर चाहते हैं कि ये एक दूसरे शहर में जाकर काम करें, हालेलुया। और ब्रदर चार्ल्स का जो है ट्रांसफर हुआ है जयपुर, पिंक सिटी, राजस्थान, और आज के दिन इनकी ये आखिरी इबादत होगी हमारे बीच में, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्हें प्रेयर के साथ रुखसती दी जाए। और सबसे पहले तो हम इनका तालियों के साथ अभिनंदन करें, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की खिदमत को अंजाम दिया, और आगे इनके जीवन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जयपुर में इनकी मदद करे और हमेशा इनके साथ रहे। सो मैं ब्रदर चार्ल्स से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर आ जाएं, और बहन भावना से भी रिक्वेस्ट करूंगा सामने आए। प्रेयर करते हैं हम लोग। यदि कोई व्यक्ति हमारे बीच में ऐसा है जो आज के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई है? नहीं? चलिए दुआ करते हैं, आइए दुआ करें। खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने प्रभु एक बार फिर से हमको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर आराधना करें। बेटा, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं प्रभु इन शुक्रगुजारियों के वास्ते जो प्रभु तेरे लोगों ने अर्पण की हैं, इन्हें स्वीकारें और बहुतायत के अनुग्रह से अपने लोगों के जीवन को आशीष में बनाएं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारे गुरु के लिए, बहन भावना के लिए, जिनका कि प्रभु आज जन्मदिन है। सचमुच में पिता परमेश्वर, तूने अपने लोगों को ये आदेश दिया, चेला बनाओ, और मैं पिता परमेश्वर चेला बना और सीखा बहुत कुछ अपने गुरु से, क्योंकि तेरी आत्मा प्रभु साथ में थी।
मैं धन्यवादित हूँ उनकी पैदाइश के लिए, बहन भावना की पैदाइश के लिए, जो एक साथ अपने बर्थडे को प्रभु आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपनी करुणा, अपनी दया में प्रभु दीर्घायु से तृप्त करें और प्रभु इस संसार की सरफराजी अता फरमाए और होने दे पिता परमेश्वर ये हमेशा तेरी महिमा का वसीला रहें। अपने दोनों हाथों को इनके सर के ऊपर रखें, दाहिने हाथ के वसीले से दीर्घायु, बाएं हाथ के वसीले से प्रॉस्पेरिटी दें, ताकि हमेशा तेरे फजल से भरे रहें। ब्रदर चार्ल्स और उनकी फैमिली के लिए प्रभु हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने प्रभु तेरी सेवा को देहरादून शहर में दिया और सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च से जुड़े रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवादित हूँ उनके पूरे फैमिली के लिए, उनकी पत्नी, बच्चों के लिए जो प्रभु सपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री को। पिता परमेश्वर, अपने खादिम को, उनके फैमिली को प्रभु बहुत ढेर सारी आशीषें दें। जबकि प्रभु आपसे प्रभु ये वीक उनका आखिरी वीक है और वो जयपुर के लिए प्रभु रवाना होंगे, हम दुआओं के साथ उन्हें विदा करते हैं। पिता प्रभु अपने प्रोटेक्शन में ले लें, अपने फरिश्तों को आदेश दें कि उनके चारों ओर खड़े रहें, ताकि वो उनके जीवन की हिफाजत करें और उस नए शहर में प्रभु खिदमत के वास्ते पूरी तरह से उन्हें गाइड करते रहें। पिता परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करें, उनके ट्रैवलिंग को प्रभु अपने हाथों में रखें। और पिता परमेश्वर, मैं उनको, उनके फैमिली को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष देता हूँ। उनका जीवन हमेशा भरा पूरा रहे और वो इस पृथ्वी की ज़िंदगी में हमेशा तेरी खिदमत करते रहें। उनके बच्चों को विशेष आशीषें मिलें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू ब्रदर चार्ल्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भावना। जैसे कि मैंने आपको सूचित किया था लास्ट संडे CBN के बारे में, और मैंने कहा था कि हम अपने चर्च क्वायर की क्लिप्स जो है थोड़ी देर के लिए देखेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस क्लिप को चलाएं जो सुबह 6:30 बजे एक नई जिंदगी में
और हम मिल करके परमेश्वर का अनुग्रह हासिल करेंगे। लैंसडाउन चौक से चल करके और चर्च तक आएंगे और मिल करके प्रभु की जी उठने की खुशी को मनाएंगे, खुदावंद का शुक्र करेंगे। अजीज़ों, इससे पहले आगे बढ़ें, हम कलाम की तरफ चलें। मैं चाहता हूँ एक अनाउंसमेंट मैं भी देना मांगता हूँ। आप लोग जानते हैं जैसे सुबह शाम लगातार दुआएं होती हैं। सुबह नया सवेरा के माध्यम से मेरे पेज पर आपको जो इसका नाम है नया सवेरा, एक बाइबल वर्स है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रातः 9 बजे अक्सर मैं रहता हूँ, फिर कभी कभी बीच में कोई काम के वसीले से नहीं होता हूँ तो प्रेयर पार्टनर्स मेरे मिल करके उससे इबादत लेते हैं। खुदा का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान भर से, हिमाचल प्रदेश से, वेस्ट बंगाल कोलकाता से, राजस्थान से, दिल्ली से, मेरठ से, देहरादून से, बदायूं से और भी बहुत सी जगहों से लोग लगातार जुड़े रहते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। जो बर्थडेज हमने आज पढ़े हैं इनको फिर से टाइम जिस दिन जिसका बर्थडे होता है उसके लिए भी दुआएं होती हैं, बीमारों के लिए दुआएं होती हैं। तो यदि आपको वक्त मिलता है आप ज़रूर से फेसबुक पेज पर जा कर के चेक करें, ज़रूर से प्रोग्राम आपको मिलेगा। कोई लॉक नहीं है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। हमें खुशी होगी जब नए लोग और इसमें सहभागी होंगे। खुदा का हम शुक्र करते हैं। आइए अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे। तमाम अनाउंसमेंट्स को हमने सुन लिया है। हमारे तमाम प्रचारक जो कि होली वीक के हैं तैयार रहें और यदि कहीं कोई परेशानी होती है तो मेहरबानी से मुझसे संपर्क साधें। साथ ही हम मिल करके प्रार्थना में एक दूसरे को उठाए रखेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहेंगे। आइए, ये मौका है अजीज़ों कि हम मुक़द्दस कलाम की तरफ चलें जो कि अभी अनाउंस किया गया था। मुझे 2 रीडर चाहिए जो सामने आकर के पहली रीडिंग जो 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 वर्सेस 13 to 18, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 पद से लेकर के 18 पद तक, और जो दूसरी रीडिंग है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। मेहरबानी से 2 जन बारी बारी आकर के पढ़े और जब ये वचन पढ़ा जाता है मैं चाहता हूँ कांग्रेगेशन अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएगी और हम बड़े आदर के साथ खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। प्लीज़ काइंडली ऑल राइज। परमेश्वर के पाक कलाम इस प्रकार से लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत से लेके 18 आयत तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि हम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, जो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर के पाक कलाम पढ़ जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। दूसरी रीडिंग के लिए कोई जन आ गया है? पहले पद से 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 1 से 10 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। पर हे भाइयों, उसका प्रयोजन नहीं कि सामर्थी और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो।
हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों और चाहे सोते हों, पर सब मिलकर उसी के साथ जिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। And Holy Ghost. Amen. Please be seated. अजीज़, उस समय है कि हम एक ख़ास गीत क्वायर के माध्यम से सुने। मैं दरख्वास्त करूँगा क्वायर सामने आ जाए, चर्च क्वायर, और हम एक विशेष गीत उनके माध्यम से सुनेंगे। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है पर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं।
से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी पूरी जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू मेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तुझ में है मसीह मेरी पूरी जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। किसी भी बला से ना डरूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु की महिमा के लिए रखा गया इन जवानों के द्वारा। प्रभु इन्हें बहुत ढेर सारी आशीष दें और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता जाए। मेरे प्रिय अजीजों, मैं इससे पहले कि कलाम का प्रचार करूं, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं, मैं आज कंप्लीट नहीं करने वाला क्योंकि टेक्स्ट बहुत लंबा है। कुछ विशेष बातों को आज मैं आपके सामने रखूंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये पर्टिकुलरली जो टेक्स्ट पढ़े गए हैं, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 and 5 1 to 10, ये जो टेक्स्ट हैं यूजुअली मेमोरियल सर्विस वाले दिन बोले जाते हैं और मेमोरियल सर्विस वाले दिन मैं इन पर प्रचार करता हूँ। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करके एक मैसेज को तैयार किया हूँ। आधा पार्ट हम आज देखेंगे,
आधा पाठ हम बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें, है ना। और इसके लिए मैं अपनी फेवरेट मंडली को बनाना चाहूँगा। फेवरेट मंडली मेरी 14 ओल्ड सर्वे रोड, तो वो सामने आ जाए 14 ओल्ड सर्वे रोड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये तैयारी हमें दें, क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें तैयारी में लेकर चलें। और मैं फेवरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये वर्शिप करते हैं तो आत्मा में लीन होकर करते हैं, ऐसे नहीं करते। परमेश्वर ने आत्मा दिया है और आत्मा जब बॉडी में कैप्चर करता है तो बॉडी को कंट्रोल करता है। और इस मंडली में कोई एज बार नहीं है। इस मंडली में बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्रियां हैं, है ना। माइक खोलिए। यस, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि हम यहाँ आ सके, और हम अपने पाजी साहब को भी बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने इनकरेज किया हम सबको कि हम यहाँ पर खड़े होकर आत्मा में इस गाने को गा सके। और हम आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम गाएं तो आप लोग भी ताली बजाकर इसमें हमारा साथ दें, ताकि हम सब आत्मा में होकर इस भजन को प्रभु की महिमा में गा सकें। आज का मैसेज इसी गीत पर बेस्ड है और परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। क्या? हाथ। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। आगे हो जाएगी बेजारी वाली बात, प्यार दिलों में से उड़ उड़ जाएगा। मिलकर गाएं। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। जाहिर होने लगी बड़ी आपकी निशानियां, मसीह की इंजील में जो लिखी है। जाहिर होने लगी बड़ी आपकी निशानियां, मसीह की इंजील में जो लिखी है। दुनिया में जगह जगह होगी लड़ाई, दंगा बढ़ने के खिलाफ हो जाए। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। सूर्य तारीख चाँद रोशनी न देंगे, तारे भी गिर गिर जाएंगे। सूर्य तारीख चाँद रोशनी न देंगे, तारे भी गिर गिर जाएंगे। आसमां की कुंवरी हिलाई जाएगी, बंदे आदम निशान दिखाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। कौम पर कौम की
जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। पृथ्वी में सारी पीटेगी छातियाँ, इतने खुदा को देखकर। पृथ्वी में सारी पीटेगी छातियाँ, इतने खुदा को देखकर। बड़ी आवाज डरी सिंह की सुनाकर, सिंह अपने पास बुलाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। समझो मुसीबतों का हो गया हिसाब, बदले मुकद्दसीन होंगे। समझो मुसीबतों का हो गया हिसाब, बदले मुकद्दसीन होंगे। बढ़ जाएगी दुश्मनियाँ मसीह की, आखिर भाई अपने भाई को पकड़ाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। होगी मुनादी सारी दुनिया जहान पर, कौमों गवाही दी जाएगी। होगी मुनादी सारी दुनिया जहान पर, कौमों गवाही दी जाएगी। नासरी के नाम को पहचाने का ज़माना कभी नजर में सुनी गाएगा। यीशु राजा मिलकर गाएं। लोग पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। हो जाएगी बेजानी वाली बात, प्यार दिलों में से उड़े उड़े जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा, अपनों को साथ ले जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस गीत ने तो आधा मैसेज कवर कर दिया। यीशु राजा जब बादलों पे आएगा तो उस समय बहुत सारी चीजें होंगी, और इन बहुत सारी चीजों को हम बोलते हैं, थियोलॉजिकल टर्म है एस्कटोलॉजी। एस्कटोलॉजी एस्कटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब होता है, एस्कटोस से लिया गया है, सीधा सीधा अर्थ है लास्ट, आखिरी। और अगर आप हिब्रू में देखेंगे, अहारित आहा यामिम, इसका मतलब है इन द फ्यूचर, इन टाइम टू कम। मेरे प्रिय अजीजों, जब यीशु राजा बादलों पे आएगा, क्योंकि पौलुस उसी की बात कर रहा है, जब वो टेक्स्ट पढ़े गए हैं, जो टेक्स्ट पढ़े गए हैं वो एस्कटोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, और इस एस्कटोलॉजी के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि एस्कटोलॉजी के टर्म को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लास्ट की बात जब करते हैं, एंड की बात जब हम करते हैं, फ्यूचर की बात जब हम करते हैं, तो क्या मैं और आप उस फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं या किया है?
या मेरे जो स्पिरिचुअलिटी है उस लेवल तक पहुंची है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक हो गया हूं, है ना। अभी मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं कि क्यों थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को पौलुस ने इस प्रकार का पत्र लिखा, क्यों एस्केटोलॉजी के बारे में लिखा। क्योंकि पॉल एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा एस्केटोलॉजी के बारे में बात करता है, सबसे ज्यादा फ्यूचर की बात करता है, सबसे ज्यादा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन की बात करता है, सबसे ज्यादा लोगों को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय अजीजों, ये पॉल का लेटर जो है रोमन एम्पायर के एक स्टेट मैसिडोनिया जिसकी राजधानी थिस्सलुनीके है उसको लिखा गया है। और थिस्सलुनीके में पौलुस ने काम किया है। जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे वहां पर आपको बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा, है ना। 17 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको पॉल वहां पे नजर आएगा, उस जगह पर नजर आएगा। कुछ हफ्तों के लिए पौलुस ने यहां पर काम किया और एक चर्च को स्टैब्लिश किया। और उस चर्च को जब स्टैब्लिश किया, वो चर्च अच्छा चल रहा है, तो वो जो जूस हैं उन्होंने देखा कि ये जो गैर यहूदी हैं, यहूदी विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, और उनको ये बात पसंद नहीं आया, इसलिए वहां पर वो बाधाएं डालने लगे और बाधाएं डालने लगे, जिसकी वजह से पॉल को ये जगह छोड़कर बिरिया में जाना पड़ा, है ना। और जब पॉल कुरिन्थ में था, कुरिन्थ में वहां के लोग और खास तौर से पौलुस का चेला तिमोथी मिलने के लिए आया और उसने इस चर्च के बारे में पूछा। और जब उस चर्च के बारे में पूछा तो वहां पर कुछ सवाल खड़े हुए। सवाल क्या थे मैं आपको बता देता हूं। वहां पर सवाल क्या थे? क्या एक विश्वासी यीशु मसीह के पुनरागमन से पूर्व जो मर जाता है क्या जीवन में भागी होगा? यह पहला सवाल था उस कलीसिया का, कि जो मर गए हैं, अभी तक यीशु मसीह का पुनरागमन नहीं हुआ, पारूसिया नहीं हुआ अभी तक, है ना, सेकंड कमिंग नहीं हुआ, उससे पहले जो मर गए हैं क्या वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस जीवन में दाखिल होंगे? ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था कि मसीह का पुनरागमन कब होगा? जब आप 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो 5वें चैप्टर में आपको वो लाइन याद आएगी जो पौलुस ने लिखा है, ये भाइयों इसका कोई प्रयोजन नहीं कब होगा, कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ भी ना लिखा जाए। पौलुस ने क्लियर किया, है ना, क्योंकि ये सवाल खड़े हुए थे। मेरे प्रिय अजीजों, जब मृत्यु की परिस्थिति लोग फेस करते हैं तब उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, परिवार के लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है? ये लेटर लिख रहा है उनको एनकरेज करने के लिए, उनको रीअश्योरेंस देने के लिए जो फेथ में है प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। पौलुस ने जब स्टार्ट किया तो पौलुस ने इस तरीके से स्टार्ट किया। मैं 13 वर्ष से पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तो पौलुस का ये लिखना सबसे पहले इस बात को दर्शाता है देयर शुड बी डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होना चाहिए परमेश्वर के लोगों में और दूसरे लोगों में। अगर हम सारे लोग एक जैसे ही बन जाएंगे तो डिफरेंस कहां से नजर आएगा? परमेश्वर जो स्टैंडर्ड की बात करता है, जिस फेथ स्टैंडर्ड की बात करता है, वो फेथ स्टैंडर्ड बिल्कुल भिन्न है। अभी जब हम मेमोरियल सर्विस पे होते हैं तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो सभी लोग रोते हैं, पूरा फैमिली विलाप करता है, पूरा फैमिली शोकित होता है। आप किसी भी इंसान को देख लो, उसके घर में देख लो, अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो सारे लोग रोते हैं। तो डिफरेंस कहां से रहा? डिफरेंस तो रहा नहीं। पीपल ऑफ अदर फेथ भी रो रहे हैं और हम लोग भी रो रहे हैं, तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस नहीं है, भिन्नता नहीं है। और इस भिन्नता को पौलुस कलीसियाओं में लेकर आना चाहता है। एक विश्वासी की अलग पहचान होनी चाहिए। पौलुस एनकरेज कर रहा है कि अपने आप को विश्वास में इस कदर लेकर जाओ कि एक डिफरेंस जो है मृत्यु के वक्त में भी दिखाई दे, उस सोच में भी दिखाई दे, और उन सवालों को जो खड़े हुए कलीसिया में उस जवाब को देते हुए कहता है
कि भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, क्योंकि ये अज्ञानता का सवाल है कि उसे जीवन मिलेगा या नहीं, है ना। तो डिफरेंस कहां पे होना चाहिए? मैं 5वें चैप्टर के 5वें पद को भी ले लेता हूं डिफरेंस में। तो डिफरेंस क्या है? तुम सब ज्योति की संतानों और दिन की संतानों, ये डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे यकीन करते हैं, परमेश्वर के विषय में लिखा है ज्योति की संतान अगर वो कह रहा है, तो हु इज लाइट? कौन है लाइट? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां पद, वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है गॉड इज लाइट। हालेलुया। गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। फिर जब आप एक और बार पूछेंगे हु इज लाइट, तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यूहन्ना की इंजील उसके 8वें चैप्टर में और उसके 12वें पद में यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हु इज लाइट? जीसस इज लाइट। फिर एक और बार पूछते हैं हु इज लाइट? मैं 3 बार पूछ रहा हूं हु इज लाइट, पहला आंसर गॉड इज लाइट। दूसरी बार पूछा हु इज लाइट, दूसरा आंसर जीसस इज लाइट। तीसरी बार जब मैंने पूछा हु इज लाइट, तो आंसर यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय के 14वें पद में यू आर द लाइट। बोले हालेलुया। लाइट और डार्कनेस में भिन्नता है, डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस, और यह भिन्नता बनी रहनी चाहिए। और पौलुस उस भिन्नता को कलीसिया में लेकर आना चाहते हैं, उस फेथ की भिन्नता को कलीसियाओं में लेकर आना चाहते हैं। और इसलिए एनकरेज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए नहीं लिखा गया है, एनकरेज करने के लिए, उन्हें रीअश्योर करने के लिए कि अपने फेथ में आगे बढ़ो, लाइट की संतान बनो, तुम अंधकार की संतान नहीं हो, है ना। हु इज डार्कनेस? कौन है डार्कनेस? शैतान। शैतान डार्कनेस है, ठीक है। तो अगर शैतान डार्कनेस है तो उसकी संतान कैसी होगी? डार्कनेस। तो अभी डिसाइड कर लेते हैं हम किस तरफ खड़े हैं, डार्कनेस की तरफ खड़े हैं या लाइट की तरफ खड़े हैं? आज डिसाइड कीजिए कहां खड़े, किस तरफ खड़े, लाइट की तरफ या डार्कनेस की तरफ। परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है, बाइबल कहती है परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है। अगर परमेश्वर में अंधकार नहीं तो मेरे अंदर अंधकार कैसा? मेरे अंदर अंधकार कहां से आया? मेरी सोच में अंधकार कहां से आया? मेरे बोल में अंधकार कहां से आया? अगर मैं लाइट की संतान हूं और अगर मैं ज्योति की संतान हूं, अगर मैं फेथ में आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे अंदर यह डार्कनेस क्यों है ना? क्योंकि अभी डिफरेंस जो है पौलुस क्रिएट करना चाहते हैं। एक ही तरफ रहना पड़ेगा, या तो डार्कनेस की तरफ रहना पड़ेगा या लाइट की तरफ रहना पड़ेगा। तो लाइट क्या कहती है? लाइट ये कहती है मेरे प्रिय अजीजों, पौलुस ये कहता है कि तुम अज्ञानी ना रहो, है ना। जो मृतक हैं, जो सो रहे हैं, उनके विषय में क्या ना हो? अज्ञानी ना हो, है ना। तो कभी कभी बहुत सारे सवाल आते हैं मृत्यु के वक्त में लोगों के माइंड में, और वो पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कलीसिया है वो सवाल कर रही है कि जो मर गए हैं उनका क्या होगा, वो जीवन में भागी होंगे या नहीं होंगे। तो पौलुस एस्कटोलॉजिकल थॉट देता उन्हें, तुम क्या विश्वास करते हो? यीशु मरा और जी भी उठा, तो परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। बोले हालेलुया। उनके सवाल का उत्तर दे रहा है कि आप उनके विषय में चिंता ना करें कि उनका क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह की आमद में सबसे पहले कौन उठेंगे? कौन उठेंगे? जो सो गए। कल के दिन मैं प्रचार कर रहा था और उसमें भी एस्कटोलॉजिकल थॉट था। वो जब यीशु मसीह आएंगे लास्ट मीटिंग में, तब क्या होगा? ज्योति की संतान कैसे जाएगी? डार्कनेस के साथ या ज्योति के साथ?
है ना। शरीर कैसे तब्दील होगा? रूप बदलेगा। पहली बात तो रूप बदलेगा। रूप बदलेगा तो परमेश्वर का रूप कैसा है? परमेश्वर का रूप है उज्जवल रूप है। यीशु मसीह का अगर रूप बदला है तो वो उज्जवल रूप में कन्वर्ट हुए हैं, उनका ट्रांसफिगरेशन अगर हुआ है तो उज्जवल तरीके से हुआ है। अगर यीशु मसीह आज आ जाते हैं, आज इस घड़ी में आ जाते हैं, तो मेरा रूप कैसे बदलेगा? डार्कनेस नहीं होगा मेरा रूप। मेरा रूप कैसे होगा? उज्जवलता में होगा। बोले हालेलुया। लाइट के समान होगा और मैं लाइट के समान उठा लिया जाऊंगा एकदम से। हालेलुया, है ना। मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए पौलुस कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं, अगर ओल्ड टेस्टामेंट आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पौलुस जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दिन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, घर पे जाके पढ़िएगा। ज़ेफनाया चैप्टर 3 वर्स 8, जब आप सपन्या की किताब उसके 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां पर 8वें पद में 4-5 बातें लिखी हैं। जब परमेश्वर का दिन आएगा तो वो दिन कैसा होगा? पहली चीज संकट का दिन, दूसरी चीज सकेती का दिन, तीसरी चीज रोष का दिन, चौथी चीज जो है विनाश का दिन। ज़ेफन्याह कह रहा है कि वो दिन अच्छा नहीं होगा, संकट का दिन होगा, सकेती का दिन होगा, रोष का दिन होगा, विनाश का दिन होगा। अभी जब आइज़ाया पढ़ते हैं, खास तौर से आइज़ाया चैप्टर 13 वर्स 9 to 11, वहां पर लिखा हुआ है हाय हाय करो, हाय हाय करो, मतलब हाय हाय का दिन होगा। वो जब परमेश्वर का दिन होगा वो हाय हाय का दिन होगा, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। अभी अगर हम यिजकेल की किताब और उसके 30वें अध्याय और उसके 3-4 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है वो दिन होगा दंड देने का दिन। अगर हम जोएल की किताब में जाते हैं, पहले चैप्टर में जाते हैं, 2nd चैप्टर में, और पहली दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है अंधकार और तिमिर का दिन। जब परमेश्वर का दिन आएगा तो अंधकार और तिमिर का दिन होगा। आमोस की किताब को पढ़ते हैं, उसके 5वें अध्याय और उसके 18 वर्ष से 20 वर्ष तक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है अंधियारे का दिन। मतलब ये जो एस्केटोलॉजिकल बातें हैं, एस्केटोलॉजिकल बातें किसके लिए सही हैं और किसके लिए संकट की हैं? जो अंधकार में है उनके लिए संकट, और जो लाइट में है उनके लिए काय का दिन? इकट्ठा करने का दिन। हालेलुया, है ना। तो अभी ये तो हमने पुराने नियम में से देखा, और अगर मलाकी की किताब पढ़ेंगे 4th चैप्टर उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है धधकते भट्टे का दिन। और धधकता भट्टा, मैं हमेशा प्रेयर मीटिंग में एक बात बोलता हूं, और प्रेयर, एक पास्टर की प्रेयर बताता हूं। एक बार एक पादरी साहब जब कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए लोगों को बोला, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और पादरी साहब प्रार्थना करने के लिए अपने जैसे मुंह को खोलते हैं, उन्होंने कहा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग मेरे साथ इस चर्च में मौजूद हैं, इन सबको 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए नरक में लेके जाएं। लोग घबरा गए, क्योंकि पादरी लोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। पादरी लोग कैसी प्रार्थना करते हैं? गॉड ब्लेस दिस हाउस, गॉड ब्लेस यू, है ना। ये पास्टर्स की प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन ये पास्टर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इन सारे लोगों को 5 मिनट के लिए नर्क में लेके जाएं, नर्क में। ओ माय गुडनेस, नर्क में 5 मिनट के लिए क्यों भेजना चाहते हैं नर्क में? नरक का अंदाजा नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है ना नरक का। बदलाव क्यों आए? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों बदले हम अपनी सोच विचार? क्यों हम अपने एटीट्यूड को बदले? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है नरक का ना। इसलिए वो पादरी साहब क्या प्रेयर कर रहे हैं? 5 मिनट के लिए नरक में लेके जाना है इन्हें। टेम्परेचर कितना है? किसी को याद है क्या क्या टेम्परेचर बताया था? है 2000 डिग्री फ़ारेनहीट।
आगरे का टेम्परेचर हाईएस्ट जाता है 52, कितना? और उस 52 टेम्परेचर में स्किन जल जाती है। 2000 कैसे झेलेंगे? एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं। तो फिर एक तरफ आना पड़ेगा, या तो विश्वास में आना पड़ेगा या अविश्वास में आना पड़ेगा, एक तरफ रहना पड़ेगा। और अविश्वास में गए तो वो बहुत भयंकर दिन होगा, धधकते भट्टे के समान होगा। और मत्ती की इंजील उसके 24 चैप्टर में यीशु मसीह ने सिखाया है, बताया है कि वो दिन होगा छाती पीटने का दिन। जो अंधकार में है, जो एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए, उनके लिए होगा वो छाती पीटने का दिन, है ना। और उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? 7 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7 चैप्टर में 22 और 23 पद को पढ़ेंगे, वहां पे बिल्कुल क्लियरली यीशु मसीह ने दिन के बारे में बताया है। जो लोग प्रोफेसी करते हैं, जो लोग मिरेकल करते हैं, जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का पुत्र कहता है। आज भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारे मिरेकल करने वाले हैं, उनके विषय में परमेश्वर का पुत्र कहता है। और क्या कहेगा वो? आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अभी आप बताइए क्या करें? क्या मुझे अपने आप को प्रॉफिट टाइटल देना चाहिए? नो। क्या मैं अपने आप को प्रमोट करूं कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूं और मेरे हाथों से हीलिंग निकलती है? नो। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो दिन होगा बहुत खतरनाक दिन होने वाला है। और यीशु कहता है, मैंने तो तुम्हें जाना ही नहीं कभी। लीड ए सिंपल लाइफ, सिंपल फेथफुल लाइफ। एक बहुत सिंपल फेथफुल लाइफ बिताने की जरूरत है, और खास तौर से विश्वास में रहने की जरूरत है। क्योंकि फिलिपियों उसके पहले चैप्टर उसके 6वें पद में लिखा हुआ है, वो दिन होगा यीशु मसीह का दिन। हालेलुया। अभी हम लोग गा रहे थे, यीशु राजा कहाँ पे आएगा? बादलों पे आएगा। तो इसलिए टाइम के चक्कर में ना पड़े, अपने जीवन से एक डिफरेंस क्रिएट करें कि मेरे को भिन्नता लानी है अपने और दूसरे लोगों के बीच में भिन्नता होनी चाहिए। मुझे सेम लाइफ नहीं जीनी है, अंधकार में नहीं जीना है, मुझे तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके ज़िंदगी को जीना है। मेरे प्रिय अजीज़ों, मैं यहाँ पर इस मैसेज को अभी यहीं रोकता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, चाहे आप दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे मृत्यु में हो, एक डिफरेंस दिखना चाहिए, है ना। और पौलुस उस डिफरेंस को दिखाना चाहते हैं कि शोक तो सभी करते हैं, लेकिन तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक आशा है। मृत्यु के वक्त में एक आशा। अपने प्रियजनों के लिए शोकित नहीं होना, क्योंकि जब यीशु मसीह का आना होगा सबसे पहले उनका रिजरेक्शन होगा। इसलिए शोकित और मायूस नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे पास एक आशा है। विलाप नहीं करना, एक डिफरेंस दिखना चाहिए। और आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। इज़राइल का दूसरा राजा दाऊद, जब उसका बेटा जिंदा था, बीमार था, उसने विलाप किया। यस, उसने फास्टिंग की। यस, और जिस मोमेंट वो मरा उसका विलाप खत्म। करेक्ट है? उसने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को ड्रेसअप किया, भोजन मांगा, भोजन खाया, आंसू एकदम रुक गए। पार्थिव शरीर घर में पड़ा है लेकिन वो रो नहीं रहा। यह एक विश्वासी की निशानी, क्योंकि परमेश्वर सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखते हैं और उसी ये विश्वास है कि मेरा बेटा जो है परमेश्वर के पास में गया है, और अगर वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसके पास जाऊंगा। उसने एक मॉडल लोगों के सामने रखा, देखो मृत्यु का वक्त जब आ जाए तो इस विश्वास में होना चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास तो हिल जाता है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो डिफरेंस कहां है? एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पौलुस कहता है, और इसलिए परमेश्वर हम सबको ताकत दे कि हम ऐसी परिस्थिति में भी भिन्नता रखें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और एनकरेज करे और रीअश्योर करे कि जीवन हमारा है, जीवन हमारा है। प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर आराधना करें। प्रभु तेरे पवित्र वचनों को प्रभु इस जगह पर बोया गया है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को बहुतायत के साथ फलवंत होने दें और तेरे अनुग्रह में प्रभु तेरे लोग बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि हम ज्योति की संतान हैं। सारे अंधकार को मिटा देना पिता, और ऐसा विश्वास देना कि हम चमकते रहें अपने विश्वास में। चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमारा विश्वास प्रभु तुझ में चमकता रहे, हमारी लाइफ प्रभु तुझ में चमकती रहे, उज्जवल रहे। पिता परमेश्वर, मैं सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तेरा फजल इन्हें संभाले, एनकरेज करे और सारी बातों के लिए रीअश्योर करे कि वो फेथ में बढ़ते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। शुक्रगुजार होते हैं खुदावंद के जिसने हमें अंतिम दिन के बारे में बताया और तैयारी के लिए समझाया कि खुदावंद में हम अपना आप को तैयार करें। मेरे अजीज़ों, ये तो मुकर्रर है, न जाने किस दिन तुरी फूकी जाए और हम खुदावंद के साथ बादलों उठा लिए जाए। अब सवाल है कौन जाएगा और कौन रह जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत से धर्मी भी ना छूट जाएं, ये सवाल है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम तैयारी करें उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह जिन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा और दूल्हे के साथ ब्याह के घर में गई। खुदा से मेरी यही दुआ है कि खुदावंद हमें इन वचनों को याद रखने में मदद करें। आइए अजीज़ों, हम आगे बढ़ते हैं और इबादत को अंजाम देते हुए गीत नंबर 286 निकाले, रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। कलीसिया इसको खड़े होकर के गाएगी। अशर से दरख्वास्त है, जब गाना शुरू होता है तब आप ऑफरिंग लेना शुरू करें। हिम नंबर 286 डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं और हिमनल में भी आप देख सकते हैं। मिल करके गाएंगे। रूह मेरी सिर्फ होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत पे तू ही है तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर। तू मेरी उम्मीद और मेरा, तू भेड़ों को लेकर कहाँ जाता चौपान है, कहाँ वो खुश चरागा। तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, या इस जंगल में भी रूह तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद इन आंसू और जो तकलीफ पर जरूर। सब तो दुश्मन तो
के शान निगाह जब वो करता सा फरिश्तेगार, क्या खुशी से होते खुशबार, वो बोलता और गूंजता ज़मीनों जमान, और करता खुदावन की हम। मैं सुनूंगा तेरी सबा है चौपार, आवाज तेरे प्यार से मामूर, तू मुझे बचा ले और होनी गे मां की तू ही है मेरा। प्रभु के सामने एक और शुक्रगुजारी आई है, और ये प्रभु की बेटी के फर्स्ट जन्मदिन के उपलक्ष्य में है। परमेश्वर इस बच्ची को बहुत बहुत आशीष दे, कद में बुद्धिमानी में आगे बढ़ाता जाए। दुआ मांगे। प्यारे खुदावन, सारी दुनिया को चलाने वाले बाप, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदावन हम आपके कदमों में आते हैं। कलाम मुकद्दस कहता है, जब ज़मीन पर तुम्हारा डेरा सखीरा गिराया जाएगा तो आसमान में तुमको एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ की बनाई हुई नहीं बल्कि अब्दी है। हाँ खुदावन, ये फ़ानी जिस्म नाफानी जिस्म को पहनेगा और वो कौल पूरा होगा, ए मौत तेरी फतेह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। प्यारे खुदावंद, हम डर जाते हैं जब खुदावंद तेरे इस कलाम को सुनते हैं, और शायद डरना अच्छा है, क्योंकि दुनिया और दुनिया की बातें खुदावंद सिवाय आपसे दूर करने के कुछ नहीं करती। इसलिए हम शुक्रगुजार होते हैं कि वक्त बा वक्त आप हमको चिता रहे हैं। खादिम के वसीले से, कलाम के वसीले से, गीत के वसीले से हम शुक्र करते हैं। हमें हमारी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखाएं कि हम दाना दिल हासिल करें, और जिस दिन तुरी फूकी जाए तो खुदावंद तेरे साथ बादल को उठा लिए जाए। दुआ करते हैं खुदावंद इस हदिये के लिए। खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों ने खुदावंद शुक्रगुजारियों में जो कुछ भी दिया है, ये बहुत तो नहीं है, इसके एवज में तो आपने हमें बहुत बरकतें दी हैं, मगर जो कुछ भी है प्यारे बाप आसमानी, उत्तम समझ करके खुदावंद आप इसे स्वीकार कीजिए। और हम ऐसा विश्वास करते हैं जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल होगा तो देने वाले आसमान की बरकतें हासिल करेंगे, और खुदावंद ये बोया जाना पुश्त दर पुश्त के लिए हो जाएगा। इसे आप स्वीकार करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपके ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबके साथ में जितने आज इस सुबह की आराधना में सम्मिलित हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो आपसे थोड़ी देर बाद इबादत में जुड़ेंगे, उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। God bless you.